ये सत्य है कि मृत्यु मंडल में पृथ्वी पर रजोगुण और तमोगुण की अधिकता है। काम और क्रोध सभी मनुष्यों में प्रबल रहते हैं, किंतु एक विशेषता इन मनुष्यों में है। यदि वे परब्रह्म के मार्ग में चल पड़े, धर्म का आचरण प्रारंभ कर दें, तो उन्हीं के शरीर में से वो परम ब्रह्म प्रकट हो जाता है, जो कि देवलोक में ऐसा कभी नहीं होता। देवलोक में देवगण दिव्य भोगों को भोगते हैं, रोग और दुख शोक से रहित रहते हैं, किंतु मृत्यु लोक में पृथ्वी पर और विशेष रूप से ब्रह्मावर्त जहां गंगा की धारा बहती है, हिमालय के शिखरों पर जहां ऋषिगण परब्रह्म का ध्यान करते हैं, और नदियों के संगम पर जहां ब्रह्मचारी गण वेद पाठ करते हैं, वहां परम ब्रह्म की ऊर्मियां किरणें अमृत बनकर बरसती रहती हैं। भोग और मोक्ष, दुख और रोग, ये सब कुछ मानव देह में रहते हैं, किंतु इस देह के भीतर ही उस परम ब्रह्म आदि पुरुष का प्रकाशित सिंहासन है। जिस सिंहासन के चारों तरफ अदृश्य रूप से खड़े असंख्य देवगण परमात्मा की स्तुति करते रहते हैं। हे गरुड़ देवता, मेरी दृष्टि में ये पृथ्वी ऐसा अद्भुत स्थान है, ऐसा श्रेष्ठ स्थान है, जो पूरे ब्रह्मांड में कहीं दूसरा नहीं है। केवल यही वो स्थली है जहां पर यह जीवात्मा ब्रह्म रूप को धारण कर लेता है। एकमात्र ये पृथ्वी ही ऐसी है। काम क्रोध की लपटों में जीव जलते तो हैं, किंतु उस अग्नि के बीच बैठे हुए ऋषि मुनि घोर तपस्या भी करते रहते हैं। यही विशेषता है। यहीं से जीव नरक में भी जाते हैं और यहीं से जीव ब्रह्म रूप भी बन जाते हैं। ऐसा लोक इस ब्रह्मांड में दूसरा नहीं। और मनुष्यों को जब ब्रह्म रूप गुरु मिल जाते हैं और उनमें श्रद्धा उत्पन्न हो जाती है और वे तपश्चर्या में लग जाते हैं, कितने भी अधम से अधम मनुष्य हों, उनके जन्म जन्मांतरों के पाप कट जाते हैं। पुण्य आत्मा वाले यज्ञ, दान, तप, जप करके स्वम परम पुण्य रूप तीर्थ रूप बन जाते हैं। मनुष्य बोलता है तो भी दुख पाता है, मनुष्य मौन रहता है तो भी दुख पाता है,
मनुष्य भोगों को भोगता है तो भी दुख पाता है और भोगों के लिए तरसता रहता है तो भी दुख पाता है। इस दुख की अग्नि में परब्रह्म की छाया है, ये रहस्य है। वो परम ब्रह्म स्वयं मनुष्य की आत्मा में निवास करता है। उस प्रभु की मैत्री ही परम सुख है। हालांकि राग द्वेष में जलते लोगों के बीच में रहना महान दुखदायी है, किंतु बिना कष्ट सहे, बिना तप और परिश्रम किए कोई श्रेष्ठता और उच्चता को भी आज तक प्राप्त नहीं कर सका। इसलिए तुम्हारे शोक करने का कारण व्यर्थ है। भोग और मोक्ष, दुख और रोग सब कुछ मानव देह में रहते, इसमें ही पार ब्रह्म का सिंहासन देवगण स्तुति करते रहते, देवगण स्तुति करते रहते।